हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है, उसकी समरी को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इसी चैप्टर का मतलब ओड टू ऑटम का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, मतलब जो पोएम है उसका ट्रांसलेशन, या फिर आप इसका जो समरी है या क्वेश्चन आंसर अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस के अंदर बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको फॉलो करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ ओड टू ऑटम। देखिए, दिस ओड टू ऑटम, ये जो ओड है, ओड क्या होता है? ओड होता है उस मतलब कविता को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए, मतलब किसी चीज़ की बड़ाई की जाए, किसी चीज़ की प्रशंसा की जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओड कहते हैं। तो ओड टू ऑटम यानी ऑटम की प्रशंसा वाला गीत। तो दिस ओड टू ऑटम इज़ कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ये जो ओड टू ऑटम है वो कंपोज्ड किया गया है किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। ही इज़ वेल नोन फॉर रोमांटिक पोइट्री। वे जो है किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ही इज़ वेल नोन मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वेल नोन का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। तो वो प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? रोमांटिक पोइट्री, मतलब कि रोमांस वाली जो पोइट्री है उसके लिए जो है क्या जो है ये जो है बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1795, यानी इसका जो जन्म हुआ इंग्लैंड के अंदर वो कब हुआ? 1795 ईस्वी में हुआ। एंड डाइड 1821, और 1821 ईस्वी में यानी कि सिर्फ 25 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। ही वॉज क्रिश्चियन बाय रिलीजन, वो धर्म से क्या थे? ईसाई थे। ही ऑल्सो वर्क ऑन ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एंड लाइट, उन्होंने जो वर्जिन एंड नीट करके जो एक किताब थी उसका भी अनुवाद किया, मतलब उसका भी ट्रांसलेशन किया। हिज ओड टू ऑटम इज़ अ ओड ऑफ सीजन, यानी उनकी जो ओड है ओड टू ऑटम, यानी जो कविता प्रशंसा वाली जो कविता है ओड टू ऑटम, वो एक ओड है यानी प्रशंसा वाली एक कविता है ऑफ सीजन। सीजन का मतलब क्या होता है? ऋतु, यानी कि ऋतु की गीत है। इट इज़ मेड अप ऑफ 11 स्टेंजा, यानी कि ये जो है 11 स्टेंजा मतलब कि 11 लाइन से मिलकर बनी है। ईच ऑफ विच वेरी ऑन रिदम स्कीम, जिसमें से हर एक कविता का जो लाइन है वो अनुप्रास में भिन्न है, मतलब अलग अलग है। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा जॉन किट्स ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर, यानी कि पहले स्टेंजा के अंदर, यानी पहला जो स्टेंजा है उसके अंदर जॉन किट्स क्या करते हैं? वो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ द अटेंशन का मतलब हुआ खींचना, ड्रॉ करना मतलब खींचना, अटेंशन यानी लोगों की जो अटेंशन खींचते हैं, मतलब जो रीडर है उसकी अटेंशन को खींचते हैं टुवार्ड एक्सीलेंसी ऑफ ऑटम सीजन, यानी कि जो ऑटम सीजन है, वसंत ऋतु है, उसकी जो सबसे बेहतरी है, मतलब एक्सीलेंसी, एक्सीलेंट से बना है। एक्सीलेंट किसको कहते हैं? जो सबसे बढ़िया जो होता है उसको कहते हैं। तो पहला स्टेंजा में जो जॉन किट्स है वो क्या करते हैं कि वो ऑटम सीजन की जो सबसे बेहतर चीज़ है उसको हाईलाइट करते हैं, और उसकी मदद से क्या करते हैं? जो रीडर्स होता है, जो ओड टू ऑटम को पढ़ता है, उसकी अटेंशन को खींच लेते हैं, मतलब कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वेयर फ्रूट्स आर रेडी फॉर मैचरिंग, अब देखिए ऑटम जो सीज़न होता है, बसंत जो ऋतु होती है, उसके अंदर क्या होता है? जो फ्रूट्स होती है, मतलब जो फल होते हैं वो रेडी होते हैं, तैयार होते हैं फॉर मैचरिंग। मैचरिंग का मतलब होता है पक जाना, यानी कि फ्रूट जो होते हैं वो पकने को तैयार होते हैं। द वाइन्स ऑफ द ग्रेप्स थ्रेशिंग अराउंड द रूफ ऑफ द हाउस, वाइन का मतलब क्या होता है? वाइन्स का मतलब होता है, वाइन का मतलब शराब भी होता है लेकिन डब्लू से होता है, यहाँ पर VINE। वाइन का मतलब होता है लत्ती, जो जैसे आप खीरा, झुगनी, इस सब की जो आप जो अगर इसको रोपते हैं पेड़ को तो ये लत्ती में होता है, तो इस लत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइन्स। तो वाइन्स ऑफ द ग्रेप्स, यानी कि ये बात हो रही है यूरोप की, तो यूरोप के अंदर जो ग्रेप्स है, अंगूर है, वो बहुतायत में होते हैं, तो वहाँ की जो लत्ती होती है ग्रेप्स की, थ्रेसिंग अराउंड द रूफ, थ्रेसिंग का मतलब लपेटा हुआ है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। अराउंड द रूफ, रूफ का मतलब होता है छत, छत की जो रूफ होती है उसके ऊपर जो है ये लत्ती जो है चारों तरफ से घेरे हुई है उस रूफ को। ऑफ द हाउस, यानी जो घर का रूफ है उसके घर को जो है चारों तरफ से घेरे हुई है।
इन सेकेंड स्टेंजा पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन। दूसरे स्टेंजा के अंदर मतलब दूसरी जो पंक्ति है उसके अंदर जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं यानी बताते हैं ब्यूटी मतलब जो खूबसूरती ऑफ ऑटम, ऑटम की जो खूबसूरती है मतलब बसंत ऋतु की जो खूबसूरती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड स्टेंजा इज़ अ मोर अबाउट मेटाफोरिकल स्टाइल पोएम, यानी जो थर्ड स्टेंजा है मतलब तीसरा जो पंक्ति है पोएम का उसके अंदर मेटाफोर का इस्तेमाल किया। मेटाफोर का मतलब क्या होता है? मेटाफोर का मतलब होता है उपमा। उपमा का मतलब होता है किसी चीज़ का कंपैरिजन करना। जैसे हम कहेंगे एक आदमी है उसका चेहरा चांद जैसा है, तो देखिए यहाँ पे जो चेहरा है उसका उपमा मतलब उसका जो कंपैरिजन है वो किया गया किस चीज़ से? चांद से किया गया है। तो वो आदमी का चेहरा एकदम बिल्कुल चांद जैसा नहीं है, मतलब उसका कहने का ये हुआ कि जिस तरह चांद चमकता है उसका चेहरा भी चमकता है। तो ये मेटाफोर कहलाता है। तो पहले जो तीसरा जो स्टेंजा है उसके अंदर जो है पोएट क्या किए हैं कि मेटाफोर का इस्तेमाल किया, यानी कि वसंत ऋतु की खूबसूरती को बयान करने के लिए उसने जो है उपमा का जो है प्रयोग किया है। पोएट यूज मोर मेटाफोर लाइक हेज क्रिकेट, गार्डन क्रॉफ्ट टू ब्यूटीफाई द पोएम, यानी कि जो पोएट है उसने अधिक से अधिक मेटाफोर मतलब उपमा वाले जो शब्द है उसका जो है प्रयोग किया है। जैसे हेज क्रिकेट, हेज का मतलब क्या होता है? जो टट्टी होती है, जैसे दीवार नहीं होता है तो हम लोग खड़ी की टट्टी बनाते हैं, तो ये जो टट्टी होती है उस टट्टी या टाट को जो है हम लोग क्या कहते हैं? हेज कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और क्रिकेट का मतलब जो एक गेम भी होता है और क्रिकेट का मतलब झिंगूर जो होता है रात को जो आवाज़ करता है तो उसका भी होता है। ये हेज क्रिकेट मतलब कि टाट का जो झिंगूर है इस तरह से कंपैरिजन किया गया। गार्डन क्रॉफ्ट्स के जो वर्ड लाकर इसका जो है कंपैरिजन किया मतलब उपमा किया गया है। कंक्लूजन देख लीजिए, ये इतना आप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इट इज़ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ओड, ये जो है बहुत ही यूनिक मतलब कि अपने आप में बहुत ही अलग है और इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट से भरा हुआ क्या है? ओड है। मतलब कि एक जो है बड़ाई मतलब किसी की बड़ाई करने पर जो लिखा गया जो कविता होता है उसको ओड कहते हैं। तो इस तरह का ओड है। डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ ऑटम, और इसके अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है क्या चीज़ किया गया है? ऑटम, यानी कि जो पतझड़ या बसंत ऋतु है उसकी खूबसूरती को यहाँ पे जो है बयान किया गया है। द पोएट हैज़ ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू कीप द पोएम इंटरेस्टिंग, पोएट ने यथासंभव ट्राई हिज लेवल बेस्ट, ट्राई हिज लेवल बेस्ट। जैसे हम कहेंगे कि किसी बच्चे को कहेंगे कि तुम्हें इस बार जो है टॉप करना है, तो वो लड़का मुझे क्या बोलेगा कि सर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ट्राई माई लेवल बेस्ट का मतलब होता है यथासंभव, यानी कि जहाँ तक हो सकता है हमारा हम कोशिश करेंगे। तो द पोएट हैज़ ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू कीप द पोएम इंटरेस्टिंग, मतलब कि पोएट जो है उसने क्या किया है? यथासंभव कोशिश किया गया है कि जो पोएम लिखा जाए ओड टू ऑटम का उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? खूबसूरत बनाया जाए। अंडरस्टैंडिंग दिस पोएम इज़ अ बिट टफ बट नॉलेज वर्दी, ये जो पोएम है उसको अंडरस्टैंड करना मतलब समझना वो बिट टफ यानी थोड़ा सा, बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, तो बिट टफ का मतलब क्या होता है? मुश्किल। तो थोड़ा सा समझना इस पोएम को मुश्किल है बट नॉलेज वर्दी, लेकिन जो है नॉलेज वर्दी है मतलब कि ज्ञान वर्धक है। इसको पोएम को पढ़िएगा तो ऑटम की जो खूबसूरती है, ऑटम में क्या क्या होता है उस ज्ञान में आपकी जो है क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से ओड टू ऑटम का, और ये जो ओड टू ऑटम की जो आपको ये समरी है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की समरी है जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट किया है। तो इस समरी को लिख दीजिएगा, गारंटी के साथ आपको 5 मार्क्स आ जाएगा। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी किताब है एक रेनबो स्नैपशॉट, इस किताब को जरूर परचेज कीजिए। इसमें क्वेश्चन आंसर का भी हिंदी इंग्लिश है, समरी का भी हिंदी इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव है, वर्ड मीनिंग है, साथ में इसके अंदर जो पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है। तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं, घर पर मंगवा कर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में अगर टीचर हैं तो आप इस PDF को अगर अपने कोचिंग के नाम से बनवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है हमें इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और एक हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो और PDF फाइल पूरा चैप्टर का मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।